84 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी को सिंध में सादा अक्सरियत हासिल। मुसलसल चौथी मरतबा सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने के लिए 83 नशिस्तों की जरूरत। NA48 में नताइज की मुबैना तब्दीली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन कल सुबह 10 बजे समाअत करेगा। और NA54 टैक्सला से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। कहते हैं ये सीट पहले भी नवाज शरीफ की थी, अब भी ये सीट उनकी है। बैरिस्टर अकील ने हल्के के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। नवाज शरीफ ने मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातह करार दिया। दरखास्त में मौक़िफ़, अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दे। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार देने की इस्तदा। NA119 लाहौर से मरियम नवाज की कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। NA71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार रिहाना डार ने दरखास्त दायर कर दी। रिटर्निंग अफसर ने मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ को फातह करार दिया। दरख्वास्त से मौक़िफ़, NA127 से अतात आरड़ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। ज़हीर अब्बास खोकर ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। NA117 से अलीम खान और NA126 से सैफुल मुल्क खोकर की कामयाबी चैलेंज। NA48 और NA47 का इलेक्शन नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्तों पर एतराज़ आए। PTI ने NA238 और 248 का नतीजा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ का NA15 मानसहरा से मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज करने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून ने अदालत से रुजू के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। NA15 से आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। NA133 से आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन की जीत के खिलाफ दरख्वास्त दायर। नून लीग के राना इसहाक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त कर दी। NA241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने NA88 खुशाब का नतीजा रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का NA88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला। 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने PS18 घोटकी का नतीजा भी रोक लिया। PS18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने PK90 कोहाट का नतीजा भी रोक लिया। हालिया इंतखाबी नतायज पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। PTI साबिक वज़रा और अरकान असम्बली समेत 8 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्तों पर समाअत 12 फरवरी को जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली करेंगे। इंटरनेट शटडाउन ने मुश्किलात पैदा की। EMS सिस्टम बेहतर काविश थी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंतखाबात के दिन अच्छे तरीके से नहीं चला। चंद वाक़यात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। कुछ उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को डिस्टर्ब करने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई। हालिया इलेक्शन के दौरान वोटर टर्नआउट में इजाफा हुआ। इलेक्शन में यूथ और खवातीन की मौजूदगी अच्छी रही। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पार्टी एजेंट मौजूद नहीं थे। सरबराह कॉमनवेल्थ वफ्द जॉनथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। मुल्क में 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में टर्न आउट 48% रहा। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश से पार्लियामान की कोशिश को नुकसान पहुंचा। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा नहीं की गई। इब्तदाई नताइज में ताखिर के बाद सवाल उठ रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की जरूरत है। फाफिन की इलेक्शन से मुतालिक इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी।
इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कारकुनों का कराची में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज, खवातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद। पुलिस ने खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया। कराची ने एमक्यूएम को चुनकर फैसला किया कि हम कातिलों को चुन रहे हैं। एमक्यूएम ने तवील अरसे से कराची को गैरकमाल बनाया था। तारीख लोगों को याद है, एमक्यूएम की वजह से अमन तबाह हुआ था। एमक्यूएम की वजह से कराची वालों में नफरत और उनके मसाइल में इजाफा हुआ। कराची में मुकाबला जमात इस्लामी और पीटीआई का था। ये तमाम वोटर्स के साथ ज्यादती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात, कौमी असम्बली की 265 में से 255 नशस्तों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार 100 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 73 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। एमक्यूएम ने 17 नशस्तें हासिल की। JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3-3 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशस्तों पर फातह रही। पंजाब असेंबली की 296 नशिस्तों में से 295 के नताइज आ गए। पंजाब में नून लीग की 137 नशिस्तें, 137 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली की 10 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान के 51 सूबाई हलकों में से 48 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग की 9 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। JUI को 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। तमाम 130 में 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध असेंबली में 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल। 90 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। मेंबरान, सेक्रेटरी और दीगर विंग से हुकाम शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में जमानत मंजूर की थी। ये मेरा तीसरा चिल्ला है। इलेक्शन मुहिम ने हिस्सा नहीं लिया, जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा था। शेख रशीद की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतज़ामिया और अदलिया के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफाबख्श राब्ते की ज़रूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मश्क है। पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है कि वो सियासी पुख्तगी और एतमाद के साथ उसका जवाब दें। आर्मी चीफ का कौम के नाम पैगाम।